गीता जी अध्याय 7 श्लोक संख्या 16, 17, 16, 17। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महं स च मम प्रियः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कल भगवान ने माया की प्रबलता को बताया। त्रिगुणात्मिका माया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन 3 प्रकार की माया के कारण जीव अंतःकरण में स्थित परमात्मा को खोज नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। फिर भगवान ने माया से उपराम कैसे हुआ जाए, माया जो दुस्तर है, अत्यंत बलवती है, उससे कैसे तरा जाए, इसका उपाय बताते हुए कहा, जो मेरी शरण में आ जाता है वह इस दुस्तर माया को तर जाता है। जो निरंतर खाते पीते सोते बैठते उठते जागते मेरा ही स्मरण करता है, मुझे ही अपने अंतःकरण में बसाता है, वह मेरी शरण में आया हुआ भक्त सहज ही माया को पार कर जाता है। अब भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त माया से तर सकता है, संसारी के वश की बात नहीं है कि वह माया से पार हो सके। तो मानो अर्जुन के मन में मौन प्रश्न खड़ा हुआ कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, या भक्त किसे कहते हैं? तो भगवान ने अपनी महिमा, अपना स्वरूप बताने के बाद भक्त के स्वरूप को बताया है। भक्त का स्वरूप बताते हुए कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ का तात्पर्य जो दुख से पीड़ित होकर दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान की शरण होता है, वह आर्त कहलाता है। अर्थार्थी का तात्पर्य जो अर्थ के लिए, यानी अच्छे पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए भगवान की शरण में आता है, वह अर्थार्थी भक्त कहलाता है। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने के लिए परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, तथा यह शरीर त्यागने के बाद मेरी क्या गति होती है, इस शरीर के पूर्व मेरी क्या स्थिति थी। वह दया का सागर कहा जाने वाला अकारण करुणामूर्ति ब्रह्म कहां मिलेगा। इस प्रकार भगवान की खोज करने वाला जिज्ञासु भक्त कहलाता है। और चौथा है ज्ञानी, जो सब में एक ही देखता है, जो परमात्मा मुझ में है वही परमात्मा कण कण में है। जो उसको ऐसा अनुभव होता है वह ज्ञानी भक्त कहलाता है। तो 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में आते हैं।
आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसमें आर्त भक्त का उदाहरण है द्रौपदी। गजराज जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, उस समय लाज बचाने के लिए उसने भगवान को पुकारा, दुख से छूटने के लिए भगवान को याद किया, तो वह आर्त भक्त की श्रेणी में आती है। सुदामा अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि दरिद्रता से निवारण के लिए वे भगवान की शरण में आए। जिज्ञासु में है पार्वती जी, जिन्होंने भगवान शिव के पास राम कौन है, वेदों में जिस राम की महिमा का बखान किया गया है, नेति नेति कहकर वेद जिनके विषय में पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते, केवल संकेत मात्र कर पाते हैं, वे राम कोई और हैं, तथा दशरथ कौशल्या के घर जन्म लेने वाले दशरथ नंदन राम कोई और हैं, या फिर वेदों के राम और दशरथ पुत्र राम दोनों एक ही हैं। इस प्रकार जिज्ञासा को लेकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया। यद्यपि वो जगत जननी है, भगवती हैं, तो भी जिज्ञासु भक्त के जगह खड़े होकर उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया। तो तीसरे भक्त हैं जिज्ञासु। अर्जुन भी 8वें अध्याय तक जाते जाते जिज्ञासु हो जाते हैं और पूछते हैं 8वें अध्याय में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार परमात्मा को जानने के लिए जो उनकी शरण में आता है वह जिज्ञासु कहलाता है, और जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ एक ही हो चुकी है, जिसका भेद सदा के लिए मिट चुका है, वह ज्ञानी कहलाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीन तो भक्त हैं, किंतु ज्ञानी तो भगवान की आत्मा ही है। कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी कहने का यहां तात्पर्य जिसने बहुत वेद रट लिए हैं, रामायण गीता भागवत याद कर ली है, बड़े बड़े व्याख्यान प्रवचन देता है, उस ज्ञानी से कहीं नहीं। ज्ञानी का तात्पर्य जिसको यह ज्ञान हो चुका है कि जो ब्रह्म मेरे में है वही ब्रह्म कण कण में है, जिसको यह दिखाई पड़ता है कि चाहे कुत्ता हो, गाय हो, चांडाल हो, चींटी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, वृक्ष हो, नदियां हो, सब में एक ही परमात्मा व्याप्त है, वह ज्ञानी कहलाता है। जिसका भेद दर्शन समाप्त हो चुका है, जिसकी दृष्टि अभेद हो चुकी है, वह ज्ञानी कहलाता है। जिसकी दृष्टि में दोष नहीं है, जो दोष दर्शन से रहित हो चुका है, जिसकी दृष्टि में केवल ब्रह्म दर्शन है, आत्म दर्शन है, परमात्म दर्शन है, वह ज्ञानी कहलाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, जिसमें ज्ञानी तो भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि जो भगवान को सर्वत्र देखता है वो भगवान ही हो जाता है। अतः 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा यदि हम करें तो आर्त में भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई संकट आया, कष्ट आया और कष्ट से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में होता है, वह आर्त कहलाता है। तो ऐसे भी 2 तरह के होते हैं। एक, कष्ट आया, विपत्ति आई, भगवान के शरण में हुआ, विपत्ति दूर हुई, भगवान को भूल गया, इतना ही उसका संबंध होता है भगवान से। लेकिन द्रौपदी का जो उदाहरण दिया गया, द्रौपदी ऐसी आर्त नहीं है। जब उनकी लाज जाने लगी और भगवान कृष्ण ने स्वयं वस्त्र बनकर उनकी लाज बचाई,
तो लाज बचने के बाद द्रौपदी की भक्ति और बढ़ गई, द्रौपदी का भगवान से प्रेम और बढ़ गया। जो मूर्ख होते हैं उनकी समस्या दूर हो जाए फिर भगवान की तरफ देखते भी नहीं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जब कष्ट सहन नहीं होता, स्वयं से असह पीड़ा हो जाती है, तब भगवान को याद करते हैं, प्रभु अब मेरे से सहन नहीं होता, आप ही मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं जीव हूं, मेरी अपनी एक क्षमता है सहन करने की, किंतु मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, अब सहन नहीं हो रहा है नाथ, तो मेरी रक्षा करें। जैसे द्रौपदी ने कहा कि मेरी लाज जा रही है, अब मेरे से सहन नहीं होता, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने वस्त्र बनकर लाज बचाई, लेकिन लाज बच जाने के बाद द्रौपदी ने उसी समय संन्यास ले लिया, घर में रहकर ही संन्यास ले लिया, पांचों पतियों के साथ रहकर ही संन्यास ले लिया, बच्चों के साथ रहकर ही संन्यास ले लिया। संन्यास का तात्पर्य भीतर से मानना छोड़ दिया कि मेरे पांचों पति, क्योंकि जिन पर उन्हें बड़ा भरोसा था कि मेरे पांचों पति परम सामर्थ्यशाली हैं, मेरी रक्षा में समर्थ हैं, देवता भी इन पांचों का युद्ध में सामना नहीं कर सकते, वो देखते हैं कि जब मुझ पर विपत्ति आई तो ये पांचों खड़े खड़े रह गए, लाज बचाई भगवान ने, तो फिर ये मेरे कैसे हो सकते हैं। बच्चों से भी उन्होंने संन्यास ले लिया कि बच्चों को जन्म भी देने वाले भगवान हैं। अतः इसका प्रमाण मिलता है जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी माता के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी के पास जब अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया कि इसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, बताओ इसे क्या दंड दिया जाए, तो द्रौपदी ने कहा कि ये ब्राह्मण हैं, गुरुपुत्र हैं, इन्हीं के पिता ने आप लोगों को ज्ञान दिया है, इसलिए इनका वध करके आप गुरु के वंश का अपराध न करें, गुरु का अपमान न करें। द्रौपदी ने अश्वत्थामा जिसने उनके बच्चों को मार डाला उसे क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भीतर से जानती थी ये मेरे बच्चे नहीं है, भगवान के बच्चे हैं, इसलिए उनके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहां एक संतान के मारे जाने से मां घायल हो जाती है, पागल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है, वहां पांचों बच्चों के मारे जाने पर भी द्रौपदी के चित्त में ऐसा भाव रहा कि ये भगवान के। और जब अश्वत्थामा जिसने मारा था उसे पकड़कर लाया गया तो द्रौपदी माता ने क्षमा कर दिया, कहा इसे छोड़ दीजिए, बल्कि ये तो घर आए हुए ब्राह्मण अतिथि हैं, इनका स्वागत कीजिए। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि द्रौपदी माता ने लाज बच जाने के बाद भगवान पे अपने और अपने बच्चों को और ज्यादा समर्पित कर दिया था, अपना मानना ही छोड़ दिया था, शरीर को ही भगवान पे छोड़ दिया था। जब लाज ही शरीर की भगवान ने बचाई तो ये शरीर भगवान का है आज से, और बच्चे भी भगवान के, पति सब भगवान के, ऐसा मान लिया उन्होंने हृदय में। मैं सिर्फ भगवान की हूं और किसी की नहीं हूं, न मैं पति की हूं, न बच्चों की हूं, न भाइयों की हूं, न परिवार की, मैं सिर्फ भगवान की हूं और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। ऐसा भाव हृदय में द्रौपदी ने धारण कर लिया। तो एक ये आर्त भक्त होते हैं कि विशेष संकट की स्थिति में जब असहनीय पीड़ा हो जाती है तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब पीड़ा दूर हो जाती है, पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर भगवान की ओर और अधिक वेग से, समर्पण से बढ़ते हैं, भूल नहीं जाते भगवान को। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त भी इस माया से तर सकता है। दूसरे सुदामा अर्थार्थी भक्त, अर्थ प्राप्त हुआ जिससे परिवार का जीवन यापन हो सके, ऐसा इतना प्राप्त हो गया दाल रोटी चल सके, उसके बाद बहुत ज्यादा वस्तुओं की, बहुत ज्यादा सुख की इच्छा न करते हुए जब जीवन यापन हो रहा है सुखपूर्वक, तो फिर भगवान की शरण होकर केवल भगवान की भक्ति कैसे बढ़े, भगवान की निकटता कैसे बढ़े, यही हृदय में भाव रखे। सुदामा स्वयं भगवान कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे,
इतने कष्ट में जहां बच्चे फटे वस्त्र पहनते थे, सर्दियों में सुशीला के पास, उनकी पत्नी के पास एक ही साड़ी होती थी, बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं होती थी, टूटे छप्पर थे, भूमि पर शयन करना होता, तो भी उन्होंने कभी भी धन की इच्छा भगवान से नहीं की। उनकी धर्म पत्नी ने बार बार उनसे कहा कि आप भगवान कृष्ण के पास जाइए, वे आपके मित्र हैं, आपकी प्रार्थना सुनकर वो हमारी गरीबी को दूर करेंगे। सुदामा ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती, अपने जो संस्कार है उन संस्कारों को भोगो, प्रेम से प्रभु का स्मरण करते हुए। किसी जन्म का अपराध, किसी जन्म का प्रारब्ध ही गरीबी बनकर आया है, उसे हमें प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए भोगना चाहिए। और श्री कृष्ण की भक्ति ही परम धन है हमारा, वो हमें प्राप्त है उनकी कृपा से। लेकिन सुशीला जब विचलित हो जाती हैं बच्चों की पीड़ा देखकर, सुशीला के भाव की रक्षा के लिए, सुशीला के विश्वास की रक्षा के लिए सुदामा जी द्वारिका जाते हैं। अपने लिए नहीं जाते, उनके मन में इच्छा नहीं होती 1% भी कि भगवान हमें धन दे। सुशीला के मन में भगवान के प्रति अविश्वास न हो जाए, मेरी बातों पर अविश्वास न हो जाए कि भगवान द्वारिकाधीश परम सामर्थ्यशाली हैं, यह उन्हें विश्वास दिलाने के लिए, उनकी भक्ति, उनका विश्वास और दृढ़ करने के लिए, भगवान की महिमा दिखाने के लिए सुदामा जी द्वारिका जाते हैं। जिसका प्रमाण है कि जब उनकी गरीबी दूर हो गई तो उन्होंने कभी भी भोग जैसा जीवन नहीं जिया, बल्कि वो पहले की तरह धरती पर ही सोते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। भिक्षा मांगना फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। राजमहल का सुख प्राप्त हो जाने के बाद भी बच्चे भले सुख भोग रहे हो, पत्नी को भले सुख प्राप्त हो गया हो, ये बात नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, किंतु सुदामा जी ने फिर भी भिक्षा मांगना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। 7 घर भिक्षा मांगते थे और उसी से जो उन्हें प्राप्त हो जाता। अब पहले तो लोगों के मन में दोष दर्शन था, सुदामा जी से चिढ़ते थे, लेकिन बाद में जब भगवान ने ऐसी कृपा कर दी तो उनके हृदय में सुदामा जी के प्रति बड़ा सम्मान भाव हो गया। इसलिए जिसके दरवाजे पे सुदामा जी जाते तो अब पहले जैसा अनादर नहीं करता, बल्कि प्रेम से उन्हें भरपूर दान देता। लेकिन सुदामा जी उतना ही लेते जितना उनको आवश्यकता होती। एक दरवाजे पर्याप्त मिल जाता, फिर दूसरे पे नहीं जाता, और जो मिल जाता उसको सब मिला लेते। जो उन्हें भोजन में दान में मिलता, भिक्षा में, वो सब मिला देते, रोटी दाल सब्जी चावल सब एक ही में, और मिलाकर फिर उसे ग्रहण करते। धरती पर सोते, वही वस्त्र साधारण पहनते, ऐसा नहीं कि बहुत सोने हीरे जवाहरात के, नहीं, उनके तन पर कोई आभूषण नहीं होता और नंगे पांव ही रहते। और इस प्रकार उन्होंने समृद्धि वैभव प्राप्त होने के बाद भी उसकी तरफ नहीं देखा। पत्नी को विश्वास दिलाना था, पत्नी के हृदय में भगवान की महिमा की प्रतिष्ठा करनी थी, इसलिए भगवान के पास चले गए और दिखा दिया कि भगवान की क्या महिमा है। लेकिन स्वयं कभी भी वो धन में लिप्त नहीं हुए। जैसे पहले थे ऐसे ही बाद में भी गरीब जैसे ही रहे, क्योंकि उन्हें परम धन श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार जो अर्थ प्राप्त कर चुका भगवान से, उसके बाद ऐसा नहीं कि धन मिल गया, भक्ति की, भगवान से धन मिल गया, भूल गया भगवान, अब उसी में खो गया और कहता समय नहीं मिलता। तो वे दूसरे प्रकार के भक्त हैं, वे तो महास्वार्थी हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग तो कायर हैं। लेकिन जो यह देखते हैं कि भगवान जब कृपा करके मेरी गरीबी को दूर कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता, अब मैं उस भगवान को प्राप्त करूंगा, फिर वो और विश्वास से, समर्पण से आगे बढ़ते हैं। ऐसे अर्थार्थी भक्त भी माया को शीघ्र पार कर जाते हैं।
तीसरा जिज्ञासु जो भगवान को ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते वह गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से जब उसका संवाद होता है, धीरे 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 सत्संग से जब मन का भेद दूर होता है, वह जान जाता है मैं कौन हूं, तो फिर उसे जानकर उसमें स्थित रहकर असत्य का जो उसने मान रखा है उसका त्याग करता है और सत्य को यानी परमात्मा को जान लेता है। यह जिज्ञासु भक्त है। और चौथा है ज्ञानी, जो सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। प्रेम भक्ति वाला यानी कण कण से प्रेम करता है, कण कण में परमात्मा ऐसा जानकर, वह अति उत्तम है, सभी में उत्तम है, चाहे आर्थ हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो तत्व से जान गया है परमात्मा को, परमात्मा अंतःकरण में वही अजर अमर अविनाशी हैं और उन्हें प्राप्त कर चुका है। जो कण कण में उन्हें देख रहा है, जान रहा है, कहते वह मुझे अति प्रिय होता है और मैं उसे अति प्रिय होता हूं, वही सबसे श्रेष्ठ है मेरे दृष्टि में। तो इन सभी पर आप विचार करके ढूंढें कि आप इनमें से कौन से भक्त हैं। आप आर्थ हैं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी हैं या जिज्ञासु हैं? कौन से भक्त हैं आप? यह सभी को खोज करनी चाहिए। यदि चारों में से एक भी नहीं है, केवल स्वार्थी हैं, भगवान से मिल जाए बस, भगवान मिले चाहे ना मिले, भगवान से मिल जाए, तो यह विचारणीय विषय है कि हम किस चीज की कामना कर रहे हैं भगवान से। उन चीजों की कामना कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद न चाहते हुए भी हमें छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे, तो वो छोड़ें उसके पहले हम उन्हें असत्य जानकर छोड़ दें और जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उन परमात्मा को हम अपना बना लें। इस ओर हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।